आजाद एक्सप्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई रेखा गुप्ता एक ऐसी छवि जो कल्पना से बाहर। और सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना। उनकी नियुक्ति के पीछे कई प्रमुख कारण। पहला, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव और पार्टी के प्रति उनकी दीर्घकालिक निष्ठा। दूसरा, दिल्ली की वैश्व समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ जो राजधानी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की पार्टी की रणनीति, जिसे रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। वो 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं और 2 बार महापौर बनने से वंचित रह गई। पहली बार 2015 में महापौर बनने का मौका उनके हाथ से निकल गया, जबकि दूसरी बार 2023 में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2015 में महापौर पद के लिए उनका नाम अंतिम समय तक चर्चे में था, लेकिन एन मौके पर भाजपा आलाकमान ने रविंद्र गुप्ता को नामांकन दाखिल करने का निर्देश दे दिया। इसके बाद 2022 में जब भाजपा निगम चुनाव की जाती है तो उस पर जीत पा गई। तब भी उन्होंने रेखा गुप्ता को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। हालांकि बहुमत न होने के कारण वो चुनाव हार गई। बावजूद इसके इन असफलताओं ने उनके हौसले को कम नहीं किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र संघ की राजनीति से हुई थी। उन्होंने डूसू में सचिव पद का चुनाव जीता था। संघ से नजदीकी होने के कारण भाजपा ने 2007 में उन्हें निगम चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2012 में वो फिर से पार्षद बनी। 2015 में उनके महापौर बनने की चर्चा तेज थी। कहा जाता है कि पार्टी ने उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए भी कहा था, लेकिन अंतिम समय में रविंद्र गुप्ता का नाम घोषित कर दिया गया था, जिससे वो महापौर बनने से चूक गई थी, क्योंकि उस समय भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था। 2017 में भाजपा ने सभी मौजूदा पार्षदों के टिकट काटने का फैसला किया, जिसके चलते गुप्ता ने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 2022 में उन्होंने शालीमार बाग बी वार्ड से चुनाव लड़ा और तीसरी बार पार्षद बनी थी। विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो 2015 और 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2025 के चुनाव में उन्होंने 29,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। रेखा गुप्ता निगम में एक मुखर पार्षद के रूप में जानी जाती है। 2012 से 2017 तक पार्षद रहते हुए उन्हें भाजपा ने स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया, जहां उन्होंने निगम के विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से सफाई व्यवस्था पर खुलकर सवाल उठाए थे। इसके अलावा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी वो सक्रिय रही थी। महिलाओं को रोजगार और लघु उद्योगों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो एक प्रयास करती रही। शालीमार बाग बी से पार्षद के रूप में उनका कार्यकर्ताओं से अच्छा संपर्क और संगठन से मजबूत पकड़ होने के कारण पार्टी ने उन्हें 2 बार हारने के बावजूद फिर से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि सीट से कई अन्य दावेदार भी थे। उन्हें टिकट मिलने की वजह उनकी निरंतर क्षेत्र में सक्रियता और जनता के मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित करना रहा है। चुनाव से पहले पार्टी के आंतरिक सर्वे में भी वो पहली पसंद थी, जिसके चलते उन्हें टिकट मिल गया। और पीतमपुरा वार्ड के पार्षद अमित नागपाल का कहना है कि रेखा गुप्ता को पूरे विधानसभा क्षेत्र से अच्छा समर्थन मिला, लेकिन पीतमपुरा वार्ड ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट देकर विजयी बनाया था। नागपाल ने यह भी बताया कि गुप्ता का हार आरडब्ल्यूए से सीधा संपर्क है, जिससे मतदाता उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं। अगर रेखा गुप्ता के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो निगम चुनाव में उनका प्रदर्शन इस तरह रहा। 2007 में शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड से 4,653 वोट से जीत। 2012
पीतमपुरा नॉर्थ वार्ड से 6,348 वोटों से जीत। 2022 शालीमार बाग बी वार्ड से 7,990 वोटों से जीत। विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा। 2015 10,978 वोटों से हार। 2020 3,440 वोटों से हार। 2025 29,529 वोटों से जीत। इस सफर और संघर्ष के बाद 2025 की सौगात रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मिला। बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाने की ग्राफ को अगर समझे तो पहले जब भाजपा ने दिल्ली में संक्षिप्त रूप से सत्ता संभाली थी तब सुषमा स्वराज उसका प्रमुख चेहरा थी। उनके दृढ़ और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जाने जाने वाली सुषमा स्वराज को पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख नेता माना जाता था। समय के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया, जिनमें लोकसभा में विपक्ष की नेता और देश के विदेश मंत्री शामिल थे। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सुषमा स्वराज ने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लौटने का अपना फैसला बना लिया था। एक और अहम पहलू की ओर अगर हम ध्यान दें तो जिस तरह एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में जीत के बाद एक नए चेहरे यानी कि देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया सीएम के लिए, वैसे ही दिल्ली में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाकर एक और नए चेहरे यानी कि रेखा गुप्ता को मौका दिया। अगली नजर बिहार पर है, जहां चुनाव होने वाला है। क्या एनडीए अपनी पकड़ बिहार में बनाएगी और क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन कर किसी नए चेहरे को सीएम की दावेदारी देगी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेगी? इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़।